बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, दो बड़ी अहम खबरें आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूं। एक तो ये है कि नवाज़ शरीफ साहब से लंदन में कुछ बैकडोर राब्ते हुए हैं। बैक टू बैक 4 बड़ी अहम मीटिंग्स हुई हैं। ये मीटिंग्स क्या थी? इन बैकडोर राब्तों में इंतखाबात से रिलेटेड ख़ास तौर पर कुछ मामलात के ऊपर अहम डिस्कशन हुई है। अंदरूनी कहानी आपके सामने रखूँगा और मामला सिर्फ यहीं पर नहीं रुका, बल्कि इमरान खान साहब से भी कुछ बैकडोर राब्ते हुए हैं और इंतखाबात से रिलेटेड ही कुछ अहम चीज़ों पर डिस्कशन की गई है। दोनों साइड पर क्या सूरत हाल रही, अंदरूनी कहानी आपके सामने मैं रखूँगा और नए इंतखाबात के हवाले से भी एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है और अक्टूबर नवंबर में इलेक्शंस ऑन कार्ड है। इस हवाले से भी डिटेल्स आज के इस इलाके में आपके सामने रखूँगा। तो आगाज़ करता हूँ नाज़रीन, नवाज़ शरीफ साहब से इतलात के मुताबिक नाज़रीन 4 रोज़ से लंदन में कुछ अहम मीटिंग्स हो रही हैं और नवाज़ शरीफ साहब से बैकडोर जो राब्ते हैं उनकी इतलात सामने आई हैं और इन बैकडोर राब्तों के अंदर इलेक्शन से रिलेटेड जो डिस्कशन है वो की गई है और ये कहा गया है कि नए इंतखाबात करवाए जाएं। अब इस मामले के ऊपर एक तो इमरान खान साहब से भी डिस्कशन हुई है, उस पर मैं बाद में आता हूं। पहले ये लंदन में जो कुछ हो रहा है उस पर मैं आपको डिटेल्स बताता हूं। अब इसके ऊपर जो नवाज शरीफ साहब हैं उनकी जानिब से इस चीज़ के ऊपर वो बाजिद हो चुके हैं कि आप ऐसा करें कि ठीक है, तमाम तर चीज़ें हैं, तमाम तर मामलात हैं, मैं मान लेता हूं, लेकिन किसी तरीके से आप मेरा रास्ता साफ़ करें। मेरा रास्ता साफ़ करने से मुराद ये है कि आप मेरी नाअहली को ख़त्म करें और मुझे एक सेफ़ वे दें ताकि मैं पाकिस्तान में वापस आऊँ, नाअहली ख़त्म हो और ना सिर्फ मेरी बल्कि जो मेरी साहबजादी हैं मरियम नवाज़ साहिबा, उनकी भी जो नाअहली है वो ख़त्म की जाए, यानी कि उनको जो उनके केसेस हैं उनमें क्लीन चिट दे दी जाए, सारे मामले ख़त्म कर लिए जाएँ ताकि वो वापस आएँ और इलेक्शंस की तरफ खैर उसके बाद वो जाएंगे, लेकिन इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें और एक मरतबा फिर से वज़ीर-ए-आज़म के जो उम्मीदवार हैं वो बन सकें। यहाँ तक उनको उनकी जानिब से जो है वो कहा गया है। फिर इसके अलावा एक और चीज़ उनकी जानिब से कही गई है कि इमरान खान साहब को नाअहल करवाया जाए और ये जारहाना पॉलिसी और तमाम तर चीज़ें शुरू से चलती आ रही हैं, लेकिन वंस अगेन ये चीज़ कही गई है कि इमरान खान साहब को नाअहल करवाया जाए, यानी कि उनको आउट कर दिया जाए माइनस इमरान खान साहब। लेकिन इसके ऊपर जो इमरान खान साहब की जानिब से जो मैं कह भी रहा था कि ये आसाब की जो जंग है, इमरान खान साहब इसको ख़ुद वो कहते हैं कि मुझसे बेहतर इसको कोई नहीं जानता, तो दूसरी तरफ से जवाब उनको ये मिला कि इमरान खान साहब को नाअहल नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर उनको नाअहल करते हैं तो फिर उसके बाद जो पब्लिक का रिएक्शन है वो आउट ऑफ कंट्रोल होगा, तो ये ऑप्शन आपको छोड़ना पड़ेगा। तो इसके ऊपर नवाज शरीफ साहब की जानिब से ये कहा गया है कि चले, अगर आप इमरान खान साहब को नाअहल नहीं भी करवाते तो फिर ऐसा करें कि मेरे लिए सेफ पैसेज जो है वो बनाएं, मेरे जो केसेस हैं वो ख़त्म हो या मरियम नवाज़ के जो केसेस हैं हम दोनों को एक सेफ पैसेज जो है वो दिया जाए। अलबत्ता ये जो चीज़ें हैं इमरान खान साहब से रिलेटेड, वो जब खुद वापस आएंगे तो उन्होंने ये चीज़ें करनी है। इमरान खान या एंटी इमरान खान या माइनस इमरान खान फार्मूला जो वो लेकर आए हैं या जो वो चाहते हैं उसके ऊपर उन्होंने काम ज़रूर करना है, लेकिन ये जो डिस्कशन है उसकी अंदरूनी जो कहानी है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि फर्स्ट वो ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से उनकी और उनकी साहबजादी की जो नाअहली है वो ख़त्म हो, उनको सेफ पैसेज दिया जाए और वो पाकिस्तान वापस आएँ और फिर जो इनकलाब का नारा है वो लगाएं बग़ैर जेल जाए हुए। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी सूरत हाल में ट्विस्ट इस तरह से आ रहा है कि शहबाज शरीफ एंड जो कंपनी है वो नहीं चाहती कि नवाज शरीफ वापस आए या उनकी नाअहली ख़त्म हो या वो दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बने, और इसकी रीज़न क्या है? वही जो इनकी ख़ानदानी आपस में पॉलिटिक्स या क्लैशेज़ हैं कि अगर नवाज शरीफ वापस आते हैं, मरियम नवाज़ की वापसी होती है तो फिर इनका जो पत्ता है वो साफ़ हो जाएगा। तो यहाँ पर उनकी तरफ से इस तरह से जो कुछ रोड़े हैं वो अड़काए जा रहे हैं। तो ये नाज़रीन वहाँ पर डिस्कशन चलती रही। इसके अलावा नाज़रीन एक और बड़ी अहम चीज़ उसमें जो डिस्कस भी हुई है वो ये है कि नवाज शरीफ साहब का ये कहना है कि अगर वो वापस आते भी हैं, यानी कि जब वो वापस आएंगे तो वो इस्लामाबाद में आएंगे या लाहौर में आएंगे, तो इस पर ये चीज़ डिस्कशन में लाई गई है कि वो लाहौर में नहीं उतरेंगे बल्कि इस्लामाबाद में उतरेंगे। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि वो लाहौर में उतरे, वो उनका गढ़ है, लेकिन चूंकि पंजाब हुकूमत है तो इस्लामाबाद में वफाक की हुकूमत है, उनकी अपनी हुकूमत है, तो इसलिए वो लैंडिंग इस्लामाबाद में ही करना चाह रहे हैं। तो यहाँ से आप देख लें कि वो कितना ज़्यादा जो उनका कन्फ्यूजन है, या आप ये कह लें कि कितनी ज़्यादा
इमरान खान साहब जो है वो उनके ऊपर सवार हो चुके हैं कि वो ये कहते हैं कि नहीं, हमें हर तरह से बिल्कुल जो मखमल का पलंग है वो हमें मिले और हम उसके ऊपर चलते हुए वापस पाकिस्तान आए और फिर से वज़ीर आज़म बन जाएं। तो ये नाज़रीन इस हवाले से कुछ तफसीलात थी जो हमें सोर्सेज ने जो है वो हम तक पहुँचाई। और दूसरे नंबर पर नाज़रीन एक और अहम जो खबर है वो खबर है इमरान खान साहब से जो कुछ बैकडोर राब्ते हुए, क्योंकि इसमें कुछ डिस्कशन या कुछ जो मामलात आगे बढ़ने का सीन था वो हुआ। अब इसमें क्या हुआ कि इमरान खान साहब से ये कहा गया कि आप जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब का जो मुतालबा है उससे आप पीछे हटें या उसमें आपने लचक दिखानी है, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब का इस्तीफ़ा, या दूसरे मानों में आप ये कह लें कि अगर कोई न्यूट्रल चीफ इलेक्शन कमिश्नर आता है तो बहुत सारों की जो दाल है वो शायद ना गले, क्योंकि मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो ऑलरेडी मुतनाज़ हो चुके हैं और उनके हवाले से बड़ा खुला ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि ये पार्टी जो है वो इस वक्त बने हुए हैं। और दूसरे नंबर पर एक तो इसमें लचक दिखाने के हवाले से कहा जा रहा है, और दूसरे नंबर पर यह भी कहा जा रहा है कि देखें आपके खिलाफ जो रेफरेंस था वो भी दायर नहीं किया गया मौजूदा हुकूमत की जानिब से, उनकी वो रेफरेंस जो था वो दायर करना था, लेकिन वो मामला असल में ये था कि उनकी अपनी ही कानूनी टीम ने उनको कहा था कि इस रेफरेंस में कुछ नहीं है, ये दायर करेंगे तो इसमें इमरान खान साहब को क्लीन चिट मिल जाएगी, क्योंकि इस केस में वैसे ही इमरान खान साहब के खिलाफ कुछ नहीं है। तो उसकी असल रीज़न ये है, लेकिन चूंकि एक सियासी बयानिया भी बनाना है तो ये जो चीज़ें हैं वो कही जा रही हैं। तो ये नाज़रीन इस वक्त की जो सारी सूरत हाल है वो चल रही है। आखिर में नाज़रीन एक सवाल काफ़ी ज़्यादा पूछा जा रहा था कि इमरान खान साहब को जब अदम एतमाद के ज़रिए हटाया गया तो इमरान खान साहब का बयानिया यकदम लोगों ने उठाया और वो मकबूल हुआ, लेकिन नवाज़ शरीफ साहब ने बड़ा ज़ोर लगाया और उनका बयानिया मकबूल क्यों नहीं हुआ। तो याद रखेंगे नवाज़ शरीफ साहब को जब 2 मरतबा निकाला गया, एक तो उन्होंने सी पैक का उस वक्त लास्ट 2018 में नारा लगाया कि वो सी पैक लेकर आए, और फिर 1999 के हवाले से उन्होंने ये नारा लगाया कि एटमी धमाके का जो बयानिया था वो लेकर आए और कहा कि हमने एटमी धमाके किए और हमने सी पैक जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया, वो लेकर आए और पाकिस्तान की ये खुशहाली के लिए जो है वो ये हमने काम किया, और ये बयानिया बनाने की कोशिश की, लेकिन उनका बयानिया लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। दूसरी साइड पर इमरान खान साहब अदम एतमाद के वक्त उनको जब हटाया जाता है तो इमरान खान साहब अमरीकी रिजीम चेंज का जो बयानिया है वो लेकर सामने आए, और इमरान खान साहब का खुद ये कहना है कि मुझे यकीन नहीं था कि इतनी बड़ी तादाद में लोग उनके साथ खड़े हो जाएंगे। तो इसकी रीज़न नाज़रीन यही है कि झूठ के पाँव नहीं होते और सच जो है वो छुपता नहीं है, और मेरे ख्याल से इमरान खान साहब जो हैं वो सच के साथ और उसी सच के साथ जो है वो खड़े हुए हैं, और इसी वजह से उनका जो बयानिया है वो भी मकबूल हुआ है। मज़ीद डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करता रहूँगा, राय का साथ कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।